बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 15 मार्च है। इस्लामोफोबिया के ऊपर जी आज पूरी दुनिया में 15 मार्च का दिन मनाया जा रहा है। ये किसकी वजह से हुआ? पाकिस्तान का वो लीडर जो इस टाइम जेल में बंद है और जिसके बेबुनियाद केसेस का जिस तरह ट्रायल किया जा रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के किसी भी लीडर ने इस्लामोफोबिया के ऊपर इस तरह कभी नहीं बोला जिस तरह की स्पीच इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में की थी। और उसी स्पीच की वजह से जो वो स्पीच की गई थी उनकी तरफ से आज जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जो उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, वो आप सब लोगों के सामने है। आज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। इस्लामोफोबिया के हवाले से तो हमने बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जी आज जो पार्लियामेंट में हुआ है एक जो है कानून साजी कर ली गई है और उसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया है। आज आईएमएफ का वफ़्द का दूसरा दिन है पाकिस्तान में और जो कहा जा रहा था कि जी ये जो अब किस्त मिलनी है हमें, ये तो बड़े आराम से मिल जाएगी। तो आईएमएफ ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया है वो भी आपके सामने रखेंगे। ये जो कह रहे थे ना कि बड़ी आसानी से सब कुछ हो जाएगा, इतनी आसानी से वो सब कुछ होने नहीं जा रहा है और नया कर्जा जो भी लेना है उसके हवाले से आईएमएफ ने क्या जो बड़ी शर्त है वो रखी है वो भी आपके सामने रखेंगे। डोनाल्ड लू को जी अमेरिका में तलब कर लिया गया। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जो रजीम चेंज का इल्ज़ाम बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि जी ये डोनाल्ड लू ने जो है वो धमकी दी और उसके बाद पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे था, पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ। तो कांग्रेस कमेटी ने जो महकमा खारजा अमूर के ऊपर बनी हुई है, उन्होंने जी डोनाल्ड लू को तलब कर लिया है और अब ये जो है एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी सारे हलकों की जो है वो मोशन लग चुके हैं, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जी जो इस टाइम सूरत-ए-हाल चल रही है वो तो बड़े स्लो प्रोसेस में चल रहे हैं और इंसाफ इमरान खान साहब को ये बातें कल से जो हैं हो रही हैं कि जी कोई जो है डील हो रही है, कोई बातचीत चल रही है और जो है पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, पाकिस्तान में मज़ीद किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। आईएमएफ का वफ़्द भी आया हुआ है। तो अभी आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं खुलकर सामने आएँगी कि किस तरफ जो है पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी 6 माह से ज़्यादा ये हुकूमत नहीं चल सकती। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही लाएगा। ये किस रहनुमा ने कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज जो ऑपोज़िशन यानी कि पीटीआई ने आज असम्बली में जो कुछ हुआ उस हवाले से बैरिस्टर गौहर असद कैसर ने मीडिया को गुफ्तगू किया। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमिश्नर जो कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं को जो है कनाडा में सफ़ीर बनाने का कहा जा रहा है और बदले में अपने मकासद पूरे करवाए जा रहे हैं। अब इतनी मेहरबानियाँ करवाई हैं जी उनसे, इतना कुछ उन्होंने किया है इस निज़ाम के लिए, तो इतना तो बनता है कि जी उनको जो है कनाडा में कि सफ़ीर-शफ़ीर तैनात कर दिया जाए। फिर वो नेशनैलिटी भी इतना का पैसा उन्होंने वैसे ही कमा लिया है और वो नेशनैलिटी भी ले लेंगे। यही तरीका है यहाँ तो, वरना अगर वो पाकिस्तान में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा गालियाँ खाएँगे। अवाम में जाएँगे तो अवाम तो पता नहीं क्या कोई कुछ उसके साथ जो है कर सकती है, टमाटर भी मार सकती है, कुछ भी कर सकती है अवाम। तो पाकिस्तान में तो वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं है और ना ही वो निकल सकते हैं, तो बाहर ही जाके रहेंगे। लेकिन अब पाकिस्तानी जो हैं वो तो पूरी दुनिया में रह रहे हैं जी और मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर भी जाकर जो है कोई सुख का साँस ले सकेंगे। हाँ, तब तक ज़रूर ले सकेंगे जब तक अवाम को पता नहीं चल जाएगा, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कि जी ये यहाँ रह रहे हैं। उमर अयूब का मज़ीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंप रही है। असेंबली में क्या तरमीम करने जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। वज़ीर कानून ने कहा कि आईएमएफ का वफ़्द आया हुआ है और ये इसीलिए है। क्रिमिनल लॉ का आईएमएफ से क्या ताल्लुक है? यानी कि आज जो है वो ऑर्डिनेंस 7 जो है उसको पास किया गया है और ये जो है अपोज़िशन को पता ही नहीं था। तो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि जी क्रिमिनल लॉ जो पास किया गया उसका आईएमएफ से क्या ताल्लुक है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कानून साजी पार्लियामान कहा कि आज पहले दिन कानून साजी की इब्तिदा कानून को तोड़कर की गई है। वो कानून जो आप तब्दील करना चाहते हैं अरकान के इल्म में लाएं, यही आईनी तरीका है। जिस तरह से बिल पास किए गए हैं वो गैर कानूनी है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना था कि जिसको एमएनए बनना है वो इलेक्शन कमीशन को पैसे वगैरह दे, ये मुंतखब हाउस नहीं है, ये कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनको अगला टास्क नून लीग को 20 सीटें और देना है। असद कैसर का मजीद कहना था कि ये पंजाब से भी नून लीग को सीटें देना चाहते हैं। हम मज़ाहमत करेंगे, एक लंबी जंग है। हम मुशतरका इजलास में भरपूर एहतजाज करेंगे, ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे। तो जी पीटीआई तो कह रही है कि जी ये तो जो है ये बात अब ऐसे तो नहीं चलने वाली है और अब हम पीछे में नहीं हटेंगे।
और ये मत सोचें कि ये जो है हमारी सीटें खा जाएँगे तो हम इनको आराम से बैठने देंगे। सीटों का जी कोई पाकिस्तान में लगता नहीं है कि पीटीआई को जो है वो, क्योंकि जो है काज़ी साहब भी जिस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं वो भी किसी से ढका-छुपा नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, वो आपने देख ही ली है तस्वीर कि जिस तरह वो मियाँ साहब को हाथ मिला रहे थे। तो लगता नहीं है कि अभी 2, 3, 4 साल जो है कोई हाँ, कोई बड़ी तैनाती हो जाए, कोई चेंजिंग आ जाए यकदम जो है कोई तो उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि पीटीआई को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अभी तक की जो सूरत-ए-हाल उसमें लगता नहीं है। हाँ, अगर वुकला बिरादरी खड़ी हो जाती है और वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हमारी अदालतों के ऊपर जो है कोई प्रेशर बिल्डअप कर देती है, फिर पीटीआई को इंसाफ मिल जाएगा तो हो सकता है, वरना लगता नहीं है कि पीटीआई को जो है, क्योंकि इनके पास सादा अक्सरियत आ चुकी है, जो मखसूस नशिस्तों की थी वो भी जो है इन दोनों जमातों में बाँट दी गई है, उनके पास ज़्यादा अक्सरियत आ गई है। तो वो बड़े आराम से जो है वो अपनी जितनी भी उन्होंने कानून साज़ियाँ करनी है वो कर लेंगे। हाँ, ये है कि ऑपोज़िशन शोर मचाती रहेगी, वो इतना ईज़िली कर नहीं सकेंगे, लेकिन उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तरमीम करने के लिए ऑर्डिनेंस में भी जो वो कुछ तब्दीलियाँ करना चाहेंगे वो कर लेंगे। आईएमएफ ने जी पीआईए और हुकूमती मलकियाती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया। आईएमएफ को निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ है। आईएमएफ और हुकूमती मलकियाती इदारों की निजकारी पर आईएमएफ ने प्लान तलब कर लिया। दस्तावेज़ात में कहा गया था कि पीआईए की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तो यहाँ कहा जा रहा था कि जी आईएमएफ के साथ हमारी तमाम चीज़ें जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, अब ये किस्त मिल जाएगी, उसके बाद हम नए प्रोग्राम में जो है बात करने जा रहे हैं। तो आईएमएफ ने तो अभी ये पीआईए का प्लान तलब किया है, इसको देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये मंज़ूर करने वाला है या नहीं है। उसके बाद वो देखेंगे कि अब जो है ये किस्त देनी है कि नहीं देनी है। तो आईएमएफ ने कहा कि अभी डू मोर करो, और भी काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने तलब करनी है। इसके साथ-साथ उन्होंने नए कर्ज़ प्लान के लिए जो है एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि जी ये जो एनएफसी अवार्ड के तहत जो है आप सूबों को पैसा देते हैं, इसकी रीशेड्यूलिंग जो है वो करें, ये बहुत ज़्यादा पैसा जो है आप सूबों को दे देते हैं। तो अब चारों सूबों का इत्तेफ़ाक होगा तो जो है वो आईएमएफ नए कर्ज़ प्रोग्राम के ऊपर जो है बात करना शुरू करेगा। तो ये भी एक लंबी वो है, देखते हैं कि क्या बनता है। जिस तरह हमारे नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे थे कि जी ये नई किस्त भी मिलने जा रही है और पुरानी तो जो है वो तो हमारे हो ही चुके हैं पैसे, वो तो बस अब जारी किए जाएँगे आईएमएफ की तरफ से। अब आ जाते हैं जी जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि डोनाल्ड लू जो हैं उनको जी आज जब अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर जो थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे जो है सवालात किए गए। तो उनसे सवाल किया गया कि डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्ज़ामात सवाल किया गया मैथ्यू मिलर साहब से, तो उन्होंने कहा जी इस बात का हम जो है कई बार जवाब दे चुके हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसका अमेरिका से कोई लेना-देना नहीं था, अमेरिका ने कोई धमकी-वमकी नहीं दी है। ये सारा जो है हमसे मंसूब किया जा रहा है। फिर जब उनसे ये कहा गया कि जी जो डोनाल्ड लू हैं, वो अब उसपे उसके सामने पेश हो रहे हैं कांग्रेस के सामने, तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी ये एक जो है अब वो वहाँ पेश होंगे, तो ये तो जब वो उनसे सवालात किए जाएँगे, तो अब ये कांग्रेस जो है जी ये महकमा ख़ारजा की उनकी कमेटी है और ये 20 मार्च को जो है सुबह 10 बजे डोनाल्ड लू साहब पेश हो रहे हैं और उन्होंने जो उन्वान रखा है पाकिस्तान आफ्टर इलेक्शंस। तो उस हवाले से जो है पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरह पाकिस्तान ने इल्ज़ामात लगाए, फिर इंटरसेप्ट की स्टोरी सामने आई, तो वो फिर अब सारी जो है बातचीत उनसे होगी, उनसे सवालात किए जाएँगे और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिस तरह वहाँ सारा नैरेटिव और जिस तरह फिर जो तहरीक-ए-इंसाफ ने वहाँ जितने भी प्रोटेस्ट किए हैं, तो वो सारी बातें उनसे पूछी जाएँगी कि जी आप बताएँ जी इंटरसेप्ट ने जो स्टोरी लीक की है, फिर वो कहते हैं कि जी हमारे पास इसके शवाहिद हैं। तो एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने जा रहा है और यहाँ पाकिस्तान में जो लोग हैं जो कि सारे उसमें शामिल थे, जो लोग थे उन सबको मोशन लग चुके हैं कि जी अगर कांग्रेस ने कोई नया वो खोल दिया और फिर अब आगे इलेक्शंस भी होने वाले हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर जो है पाकिस्तान में जो कुछ हल्के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े चहीते थे, उनको मोशन लगे हुए हैं जी। और क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खतरे में है, ट्रम्प साहब जीतने वाले हैं और ट्रम्प साहब के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये जो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है जी, ये बहुत बड़ी जीत है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई की। तो अब देखते हैं कि जब ये डोनाल्ड लू से सवाल किए जाएँगे तो डोनाल्ड लू साहब जो हैं वो लाइव बैठकर मीडिया के सामने क्या आंसर करेंगे, ये जो है ऐसे अब ये मामला ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये जी इस हवाले से कुछ लेटेस्ट खबर है जो हमने आपके सामने रखी है। तो बात ये है कि सच जो होता है ना वो सामने आ ही जाता है और इमरान खान की नीयत को देखा जाए तो वो जी पाकिस्तान के लिए उसने जो है बिल्कुल
नेक नियति से काम किया है। आप इस्लामोफोबिया को देख लें, दुनिया के बड़े-बड़े आलमी लीडर हैं जी, जिन्होंने कभी भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से कभी इतना अच्छा जो है वो बात नहीं की, दुनिया के सामने नहीं रखी और कहा कि जी हमारा दिल दुखता है और जब हमारा दिल दुखेगा तो फिर हम ऐसे माफ़ी नहीं देंगे। तो इमरान खान साहब ने दुनिया को बताया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है जी। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और सारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।